हम देख रहे बच्चों एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न इस प्रकार से कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग बताइए। जैसे कि आपके सामने प्रश्न है, आप देख रहे हैं। तो इसमें जो हमें दिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या दिया है। तो हमें दिया है 7 पदों का योग, जिसको हम कहेंगे S7। S7 है 49 और तथा और हमें दे रखा है कि इसके 17 पदों का जो योग है वो 289 है। ये तो हमें दिया गया है और हमें ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए कि इस श्रेणी के n पदों का योग कितना होगा। यदि हमें n पदों का योग निकालना है तो बच्चों हमें पहले श्रेणी का प्रथम पद निकालना पड़ेगा। हमें देखना होगा कि a की वैल्यू क्या आएगी और d की वैल्यू क्या आएगी। a और d हमें पहले निकालना पड़ेगा, तब जाके इस n निकलेगा। तो जब a भी गायब हो, प्रथम पद यहाँ हमें पता नहीं है और डिफरेंस भी जब गायब होता है तो फिर हम दो समीकरण बनाते हैं a और d को लेकर के, फिर उनको सरल करके हम a और d का मान निकालते हैं। दो समीकरण जो हमें दे रखा है इनसे बनेगी। ठीक है, अब जैसे आप Sn का मान हमें निकालना है और हम जानते हैं कि Sn का जो सूत्र होता है वो है n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। ये Sn का सूत्र है। ठीक है, और अगर आप इसमें n की जगह 7 रख दें, जहाँ भी n है यहाँ पे अगर अपन 7 रख दें तो इसीलिए S7 जहाँ n है वहाँ पे आएगा 7, तो ये आएगा 2a। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम n की जगह रखेंगे 7, तो 7 - 1 यानी 6 दिया जाएगा। ठीक है, तथा इसी तरह से अगर हमें S17 निकालना हो, S17 तो n की जगह हम 17 रखेंगे, तो यह आएगा n की जगह 17/2, तो यह आएगा 2a प्लस यहाँ भी n की जगह रखेंगे 17, तो 17 - 1 यानी 16d। तो इस तरह से हमने इस सूत्र से S7 S17 का मान निकाला। अब क्योंकि S7 हमें दिया है 49, ठीक है, यह हमें प्रश्न में दिया है और S7 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो S7 है इसकी जगह हम ये रखेंगे, तो ये आ जाएगा 7/2 2a प्लस 6d बराबर S7 की जगह रख दिया बराबर 49। तो 2a प्लस 6d बराबर 49 और ये 7/2 को उधर पहुंचा दो, है ना, कोई भी नहीं इधर उधर जाके ऐसे पलट जाएगी 2/7। सरल करें तो 2 से 7 ये 49 कटेगा 7 बार, तो ये आएगा 2a प्लस 6d, है ना। 7 से 49 कटा 7 बार, 7 को गुणा करेंगे 2 से तो 14। तो इस तरह से क्योंकि हमें a और d का मान चाहिए तो एक समीकरण तो ये बन रही है, यहाँ 2a है, यहाँ पे 6d है, यहाँ पे 14 है और अभी इस पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो इसको और हम 2 का भाग दे दो सब में, तो ये 2 से कटेगा 1 बार, तो यहाँ बचेगा 1 ही, इसमें 2 का भाग जाएगा 3 बार बराबर 7। तो इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। तो एक समीकरण तो हमने बना ली, हमें एक समीकरण और बनानी पड़ेगी, वो हम प्राप्त करेंगे S17 से। हम यहाँ लिख देते हैं कि S17, क्योंकि S17 जो है वो है 289 और S17 ये मैं दिया है और S17 की वैल्यू पर यहाँ से ऐसे लिखेंगे, ये आएगा 17/2 2a प्लस 16d, है ना। ये 17 का मान यहाँ से रख दिया बराबर 289। 17/2 को उधर पहुँचा दे तो यहाँ रह जाएगा 2a प्लस 16d बराबर 289 इंटू 17/2 उधर जाएगा तो 2/17। तो और सरल करके लिखेंगे, या यह आएगा 2a प्लस 16d और 17 से कटेगा 17 बार, 17 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 34। ठीक है, अब पूरी समीकरण में हम 2 का भाग और दे देंगे, 2 का भाग जा रहा है सब में, तो ये आएगा a प्लस 8d बराबर 17। तो ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2।
तो एस एन पदों का योग हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें पहला पद यानी ए का मान पता लगे और डी का मान पता लगे। तो एक समीकरण यहाँ बनी थी, एक समीकरण यहाँ बनी है। अगर हम समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट घटा दें, घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण सेकंड आप ये देख रहे हैं, इसमें से फर्स्ट घटा दें, इसमें से इसको घटा दें, तो ए में से ए जाएगा तो ए तो कैंसिल हो जाएगा। 8D में से 3D घटा दें, यहाँ 8D है, में से 3D जाएगा तो 5D, बराबर इधर 17 है, बराबर के इधर 17 है, 17 में से बराबर के इधर 7 घटा दे तो बचेगा 10, तो 5D बराबर 10, तो D बराबर आएगा 10/5 यानी 2, तो D का मान तो आ गया। अब A का भी मान चाहिए, तो D का मान आया 2, तो ये जो समीकरण है इसमें D के स्थान पर हम रखेंगे 2। समीकरण फर्स्ट में D के स्थान पर 2 रखने पर, तो जहाँ D है यहाँ पर इसमें रखेंगे 2, तो ये आएगा A प्लस 3 गुणा 2, D का मान 2 बराबर 7, तो ये आएगा A प्लस 6 बराबर 7, 6 को उधर पहुँचा दें तो A बराबर आ जाएगा 6 उधर जाएगा तो 7 में से 6 घट जाएगा 1, तो इस तरह से A का मान तो आया 1, यानी श्रेणी का जो पहला पद है वो तो 1 है और सार्वंतर 2 है। अगला पद 2 बढ़ाने पे आएगा। अब हमें निकालना है Sn, तो आप यहाँ तक नोट करें इसको, क्योंकि हमें Sn निकालना है तो Sn इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं, तो इसीलिए Sn बराबर आ जाएगा, n की जगह तो n ही आएगा, n/2, यहाँ है 2 गुणा a का मतलब है पहला पद 1 प्लस n की जगह n ही रहेगा, डिफरेंस है यहाँ पर 2, सरल करो तो आंसर आ जाएगा। तो Sn 2 गुणा 1, 2 को अंदर गुणा कर दें, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 2, तो Sn यानी n पदों का योग आएगा n/2 इंटू यहाँ पर है 2n, 2 से 2 काट दें तो आंसर Sn बराबर आएगा n का स्क्वायर, यानी श्रेणी के n पदों का योग आएगा n का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं 10वां प्रश्न, इसमें आपको an दे रखा है। फर्स्ट में है an बराबर 3 + 4n और सेकंड में है an बराबर 9 - 5n। तो कह रहे कि बताइए प्रत्येक स्थिति में AP के प्रथम 15 पदों का योग बताइए। तो हम पहले करेंगे 10वें का पहला। ठीक है बच्चों, तो 10वें का जो पहला है इसमें हमें an दे रखा है, an यानी व्यापक पद हमें दे रखा है 3 + 4n, और आपसे कहा गया है कि इसके 15 पदों का योग बताइए। अगर किसी श्रेणी का nवां पद ये है, व्यापक पद ये है, तो बताइए इस श्रेणी के 15 पदों का योग क्या होगा। तो 15 पदों के योग निकालने के लिए हमें पहले इसका प्रथम पद निकालना होगा, सार्वंतर निकालना होगा। तो क्योंकि an बराबर है ये, तो इसीलिए a1 n की जगह 1 रख दो, 4 गुणा यहाँ भी n की जगह 1 रख दो, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 और 3 ये आएगा 7। तो पहला पद AP का 7 है। इसी तरह से अगर आप यहाँ n की जगह 2 रख दें, a2 बराबर 3 + 4 गुणा 2, ठीक है, तो ये आएगा 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 और 3 11। तो हमें पता लगा कि जिस AP का nवां पद ये है उस AP का पहला पद है 7
और दूसरा पद है 11, यानी AP निम्न होगी, है ना। AP इस तरह से आएगी कि पहला पद है 7, दूसरा पद है 11, इस तरह से आगे पद आते जाएंगे। 7 के बाद 11 आ रहा है ना। तो यहाँ प्रथम पद तो है 7 और डिफरेंस है 4 और हमें बताना है 15 पदों का योग। तो योग का सूत्र SN बराबर 2A प्लस n-1 इंटू डी, इसमें मान रखना है। 15 पदों का योग बताना तो S15, जहाँ भी n है वहाँ पे 15, 2 गुणा A की जगह 7 प्लस, है ना, n की जगह रखेंगे 15, क्योंकि हमें 15 पदों का योग बताना है। डिफरेंस है 4, सरल करें तो यह आएगा 2 गुणा 7 यानी 14 और 15 में से 1 गया 14, 14 को 4 से गुणा करेंगे 56, तो यह आएगा 15/2 इंटू 56 और 14 70 और 2 से 70 35 बार कटेगा। 35 को 15 से गुणा करेंगे, 15 पंजे 75, हासिल का 7, 15 तिया 45 और 7, तो आंसर शनि के 15 पदों का जो योग आएगा वो है 525। अब हम देखेंगे इसका सेकंड, 10वें का सेकंड। इसमें आपको nवां पद दे रखा है 9 माइनस 5n और वही कि 15 पदों का योग बताइए। तो हम पहले इसके अंदर, क्योंकि an बराबर ये है तो a1 बराबर निकालने के लिए जहाँ n है वहाँ पे हम रखेंगे 1, तो 9 में से घटाएंगे 5 एकम 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4। इसी तरह से a2 भी निकालेंगे, n की जगह 2 रखेंगे, तो 9 माइनस 5 गुणा 2, 9 में से 10 घटा देंगे तो आएगा -1। तो AP जो है, इसीलिए जो AP है वो होगी पहला पद 4, दूसरा पद -1, इस तरह से। तो यहाँ प्रथम पद AP का 4 है और डिफरेंस निकालने के लिए दूसरे पद में से घटाएंगे पहला पद। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला पद तो 4 है और अगला पद है -1, यानी संख्याएं घट रही है, तो सार्वंतर माइनस में आएगा इस सूत्र से। A2 मतलब -1, A1 मतलब 4, तो यहाँ 1 भी माइनस का है और 4 भी माइनस का है, तो हम कहेंगे कि इसका जो सार्वंतर है वो आएगा D का मान है -5 और A बराबर है 4। तब हम श्रेणी के 15 पदों का योग निकाल सकते हैं इस सूत्र से। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, 15 पदों का योग निकालना है तो n की जगह 15 रखेंगे, 15/2 2 गुणा a का मतलब है 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी यानी -5। 15/2 2 गुणा 4 यानी 8, 15 में से 1 गया 14 को गुणा करेंगे -5 से, तो 15/2 और ध्यान दीजिए 14 को 5 से गुणा करेंगे तो 70 माइनस का, तो बराबर 15/2 इंटू 8 माइनस 70 यानी -62 और 2 से 62 कटेगा 31 बार, 15 को 31 से गुणा करेंगे तो आएगा 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 1 46, तो आंसर आएगा माइनस में 465। तो श्रेणी के 15 पदों का योग आएगा -465। 11वां प्रश्न है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद S1 क्या होगा और प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात करना है। तो यहाँ जो हमें दे रखा है वो n पदों का योग दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं कि हमें दिया है n पदों का योग यानी Sn दे रखा है और Sn जो है वो बराबर है 4n-n² के, 4n-n² के। यहाँ ध्यान देना है कि ये जो है ये n पदों का योग है। ठीक है, अगर आप इसमें 1 रखोगे तो आपको
प्रथम पद या एक पद का योग आ जाएगा। अगर आप n की जगह 2 रखोगे तो यहाँ प्रथम 2 पदों का योग आएगा। तो इसीलिए S1 n की जगह 1 रखेंगे तो यह आएगा 4 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 एकम 4 में से 1 जाएगा तो 3। प्रथम एक पद का योग यानी पहला पद। याद रखिए S1 को प्रथम पद भी कहते हैं। तो यहाँ S1 या प्रथम पद तो आएगा 3। इसी तरह से तो प्रथम एक पद का योग या प्रथम पद तो आ गया 3। अब हम n की जगह 2 रखेंगे तो S2 बराबर 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। जहाँ भी n है वहाँ पे हम 2 रखेंगे तो श्रेणी के 2 पदों का योग आ जाएगा। सरल करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में से 2 का वर्ग 4 घटाएंगे तो आएगा 4। तो इस तरह से प्रथम 2 पदों का योग आएगा 4। ठीक है बच्चों, अब हमें दूसरा पद निकालना है। अब जैसे आपने पहले S1 निकाला था, S1 यानी प्रथम एक पद का योग, S1 यानी प्रथम पद। तो प्रथम पद तो है 3 और प्रथम और दूसरा पद मिला के हो रहा है 4। S2 जो है वो प्रथम 2 पदों का योग है। तो इसमें प्रथम पद तो 3 है, 3 तो इसमें प्रथम पद है और बाकी बच रहा 1, वो दूसरा पद है। तो अगर आपको दूसरा पद निकालना हो तो ये सूत्र है कि A2 दूसरा पद आएगा S2 में से घटाएंगे S1। ठीक है बच्चों, तो ये सूत्र आप याद रखिए। दूसरा पद निकालना है तो S2 में से घटाएंगे S1 और S2 है यहाँ पर 4 में से घटाएंगे 3, यानी आएगा 1। ठीक है, अगर आपको तीसरा पद निकालना हो तो क्या करेंगे, S3 में से घटाएंगे S2। अगर आपको चौथा पद निकालना हो तो क्या, S4 में से घटाएंगे S3। तो इस तरह से ये सूत्र चलता है। अब हमें आगे बताना है। तो यह हमने देखा कि पहला पद तो 3 है और दूसरा पद है 1। तो हमें AP, हम कह सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी है AP है, वो उसका पहला पद तो 3 है, दूसरा पद 1 है। इस तरह से आगे चलेगा। तो यहाँ पहला पद 3 है, डिफरेंस 3 के बाद 1 आया यानी 2 घट गया। अब हमें तीसरा पद भी बताना है। तो तीसरा पद यानी A3। ठीक है, A3 को अपन कहते हैं तीसरा पद A + 2D। ठीक है, A की जगह रखेंगे 3 प्लस 2 गुणा D का मान -2, है ना। तीसरा पद क्या होगा, तो 3 + 3, 2 को -2 से गुणा करेंगे तो -4। तो तीसरा पद आएगा -1। इसी प्रकार हमें निकालना है कि 10वां पद क्या होगा। तो तथा 10वां पद निकालना A10, तो यह आएगा A प्लस सूत्र से 9D। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं A का मान 3 प्लस 9 इंटू D यानी -2। तो यह आएगा 3 - 18 यानी -15। 10वां पद आ गया। इसी तरह से हमें बताना है nवां पद। तो nवां पद का तो सूत्र होता है, क्योंकि nवां पद होगा A प्लस, जैसे यहाँ 10 था तो यहाँ 9 आया, n है तो यहाँ n-1 इंटू D। nवां पद निकालना है। A की जगह 3, n की जगह n रहेगा इंटू D की जगह -2। ठीक है, इसको सरल करेंगे तो यह आएगा 3 प्लस -2 को अंदर गुणा करेंगे n से, तो यह आएगा -2n और -2 को -1 से गुणा करेंगे तो +2। तो यह आएगा 3 + 2 यानी 5 - 2n। तो श्रेणी का nवां पद ये है। श्रेणी का 10वां पद -15 है, तीसरा पद -1 है। ठीक है, और दूसरा पद +1 है और पहला पद 3 है। ये मैं बताना था। अब आप देख रहे हैं 12वां प्रश्न, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग बताइए जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो हमें ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग बताना है जिनमें 6 का भाग जाता है। तो हम कहेंगे कि जो AP है वो इस तरह से होगी कि हमें
6 से विभाज्य जो पूर्णांक है उनका योग बताना है। तो 6 से विभाज्य पूर्णांक 6, 12, 18, 24। तो 6 का पहला धन पूर्णांक, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ऐसे हमें 40 धन पूर्णांकों का योग बताना है। तो इस श्रेणी में का योग हमें बताना है 40 पदों तक का। ठीक है, ये जो आपने लिखा है ये सब 6 से विभाज्य है, ये सब 6 के पूर्णांक है। 6 + 12 + 18 + 24, इस तरह से आपको कहाँ तक 40 पदों तक का योग हमें बताना है। तो इसके लिए यहाँ प्रथम पद दे रखा है 6, डिफरेंस भी आप यहाँ देख रहे हैं 6 और n, यानी हमें 40 पदों का योग बताना है। तो Sn का सूत्र लिखेंगे n बटा 2 2a + n - 1 × d। n यानी 40, यहाँ भी चाहे तो n की जगह 40 बटा 2 गुणा a का मान है 6, n की जगह 40 - 1 × d भी है 6। सरल करेंगे, 40 बटा 2 को आप 20 लिख सकते हैं, 2 गुणा 6। यहाँ 40 में से 1 घटा दें, 39 गुणा 6। तो यह आएगा 20 प्लस 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, और 39 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 नाम 54, हासिल का 5, 6 × 18 और 5 = 23। 234 और 12 को जोड़ेंगे तो यह आएगा 6, 4, 246, और 246 को 20 से गुणा करेंगे तो यह आएगा, इसका डबल हो जाएगा, तो यह आएगा 492 और 1 0 और। ठीक है, तो हमने आंसर लिखा कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 होगा। 13वां प्रश्न है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताना है। हमें 15 गुणज का योग बताना है जो 8 के गुणज हों। और 8 के जो गुणज होते हैं, जैसे कि 8 का पहला गुणज है 8 एकम 8, 8 का दूसरा गुणज है 16, 8 का तीसरा गुणज है 24, 8 का चौथा गुणज है 8 चौक 32। वो कह रहे हैं कि इनका योग बताइए। और ऐसे जो आपको गुणज लेने हैं, वो कह रहे हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताइए। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे हमें 15 पदों का योग बताना है, 15 पदों तक का योग बताना है। ठीक है, तो इनका योग बताने के लिए यहाँ ये एक एपी है, प्रथम पद है यहाँ पे 8, डिफरेंस है यहाँ पे 8 का, और n बराबर है यहाँ पे 15। योग बताना है तो Sn का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि Sn बराबर n बटा 2 2a + n - 1 गुणा d, इसमें मान रखेंगे Sn। इसीलिए S 15 15 बटा 2 2 गुणा 8 + 15 - 1 × d यानी 8। सरल करेंगे तो यह आएगा 15 बटा 2, 2 को 8 से गुणा करेंगे, 15 में से गया तो 14 गुणा 8। ठीक है, तो आगे सरल करें तो 15 बटा 2, 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 16, और 14 को 8 से गुणा करेंगे तो 112, 14 × 8 = 112, 112 और 16 को जोड़ेंगे तो 128 × 15 बटा 2। 2 से 128 64 बार कटेगा, 64 को 15 से गुणा करना है तो यह आएगा 15 चौक 60, 15 छिंग 90 और 6 960। तो हम कह सकते हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग आएगा 960।